हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल चार मंत्रा। आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, जो आज का लेसन प्लान है वो इस टॉपिक पर है, इंस्पिरेशन हेल्प्स, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे आपको बहुत अच्छी सीख मिलती है, आप बहुत अच्छा लेसन लर्न करते हैं इससे। तो ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आज इसका हम देखने वाले हैं लेसन प्लान कैसे बनेगा। आई होप कि ये लेसन प्लान आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आप इसे आगे भी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं इस लेसन प्लान को। गाइस, सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लीजिए आप। इसका फॉर्मेट है, आप कॉलम वगैरह ऐसा बना लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। गाइस, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। मैंने आपको इंग्लिश के 29 लेसन प्लान और मैंने आपको ज्योग्राफी के 27 to 28 लेसन प्लान प्रोवाइड कर दिए हैं। आई होप कि वो सब आपके लिए हेल्पफुल होगा। और मैंने आपको बीएड फाइल्स भी प्रोवाइड कर दी हैं, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये लेसन प्लान। सबसे पहले यहाँ पर आप लेसन प्लान नंबर लिख लीजिएगा, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा। तो ये मेरा 30 लेसन प्लान है, इसलिए मैंने यहाँ पर 30 लिखा है। देन आप लिखेंगे नेम ऑफ स्कूल। आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी उस स्कूल का नाम यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। इसके बाद नेम ऑफ प्यूपिल टीचर लिख लीजिएगा, मीन्स छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम। गाइस, जब आप बीएड कर रहे होते हैं तो आप एक छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका होते हैं, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख लीजिएगा, मीन्स प्यूपिल टीचर में। ठीक, तो आप यहाँ पर अपना नाम फिल कर लेंगे। देन आता है आपका इस तरीके से स्ट्रक्चर आप बनाएंगे। इसमें डेट, क्लास, सब्जेक्ट, सब सब्जेक्ट, पीरियड एंड ड्यूरेशन फिल करेंगे। आपकी टीचिंग जिस डेट को लगी होगी वो डेट आप लिख लीजिएगा। मैंने ऐसे कोई भी डेट डाल दी है गाइस, तो आप अपना डेट डालिएगा जिस दिन आपकी टीचिंग लगी होगी। देन आप क्लास डाल लीजिएगा। ये जो लेसन है, ये टॉपिक इंस्पिरेशन हेल्प्स, ये क्या है, ये क्लास 7th का है, तो मैंने यहाँ पर 7th लिखा है। देन सब्जेक्ट में आप इंग्लिश लिख लेंगे, फिर सब सब्जेक्ट में आप प्रोज लिख लेंगे, क्योंकि ये एक प्रोज है। जब आप अगर पोएट्री का बना रहे होंगे तो यहाँ पर आप पोएट्री फिल कर लेंगे। देन आता है हमारा पीरियड एंड ड्यूरेशन, आपकी जितनी मिनट की क्लास होगी यहाँ पर आप फिल कर लीजिएगा। देन आता है हमारा टॉपिक। टॉपिक क्या है गाइस, इंस्पिरेशन हेल्प्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, जैसा कि मैंने बताया अभी आपको। ये लेसन प्लान भी बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। देन आता है हमारा जनरल एम्स। गाइस, जनरल एम्स क्या होता है, आपका सामान्य उद्देश्य। इंग्लिश टीचिंग से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है हमारा जनरल एम्स। तो यहाँ पर आप 6 to 8 पॉइंट्स लिख लेंगे। टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, to enable the students to develop a command over English language, to enable the students to transfer the rule of grammar to their study courses, to enable the students to read the lesson with correct pronunciation, to enable their power of logical things, to enable the vocabulary of the students, to promote the writing ability in students। और लास्ट है आपका टू इनेबल देम टू गेट एन्जॉयमेंट थ्रू द रीडिंग ऑफ इंग्लिश। तो यहाँ तक आपका आके जनरल एम्स एंड होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देन आता है हमारा स्पेसिफिक एम। ये क्या होता है, ये आपका विशिष्ट उद्देश्य होता है। गाइस, जब भी आप इंग्लिश टीचिंग करते हैं तो इंग्लिश टीचिंग के अंडर में आप क्या पढ़ा रहे हैं, इंस्पिरेशन हेल्प। तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, यही होता है आपका स्पेसिफिक एम। तो इसमें आपके 3 एम्स होते हैं, नॉलेजिकल ऑफ एम, प्रैक्टिकल ऑफ एम एंड इमोशनल ऑफ एम। तो इन तीनों एम्स में आप 3 पॉइंट्स लिख लेंगे। तो यहाँ पर आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड अबाउट द लेसन, इंस्पिरेशन हेल्प्स टू डेवलप द पावर ऑफ एक्सप्रेशंस। देन आता है आपका प्रैक्टिकल ऑफ एम्स। तो इसमें आप लिखेंगे टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मोरल एंड ईजियर, टू डेवलप देयर इंटरेस्ट इन द लेसन, इंस्पिरेशन हेल्प्स। देन आता है हमारा इमोशनल ऑफ एम्स। ये क्या है, टू डेवलप द पावर ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ द स्टूडेंट्स, टू इनेबल द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द आइडियाज़ एक्सप्रेस्ड इन द पैसेज ऑफ द लेसन, इंस्पिरेशन हेल्प्स। देन आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज क्या होता है, पूर्व ज्ञान। बच्चों को कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमेशा उसकी पूर्व ज्ञान से रिलेट करते हैं, ताकि बच्चा आगे समझने में उसको प्रॉब्लम ना हो और काफ़ी आसानी से समझ सके। ये जो
पूर्व ज्ञान होता है, प्रीवियस नॉलेज होता है, ये एक ब्रिज का काम करता है। मीन्स आप बच्चों को नोन टू अननोन ले जाते हैं। देन आता है हमारा मटेरियल एड्स। ये क्या होता है? सहायक सामग्री। टीचिंग के दौरान आप जो चीज़ें अपने साथ ले जाते हैं, यही होता है आपका मटेरियल एड्स। तो देखिए इसमें ऑर्डिनरी क्लासरूम इक्विपमेंट लाइक चॉक, डस्टर, चार्ट, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, ETC। देन होता है हमारा इंट्रोडक्शन, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ होगा और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ होगा। तो इसमें आप क्वेश्चन पूछेंगे। ये देखिए गाइस, ये जो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन होता है ये काफ़ी इजी होना चाहिए, बच्चों के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि बच्चे उसका आंसर दे पाएँ और आगे आके आपका प्रॉब्लमेटिक आ जाए। तो यहाँ पर देखिए आप क्वेश्चन पूछेंगे, हैव यू सीन एनी बेगर्स अराउंड योर हाउस? तो बच्चे आंसर देंगे, येस वी हैव सीन बेगर्स अराउंड आवर हाउस। देन आप क्वेश्चन पूछेंगे, व्हाट डू यू डू फॉर बेगर्स? तो बच्चे कहेंगे, वी हेल्प देम। देन आप क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ डू यू हेल्प देम? तो बच्चे कहेंगे, वी हेल्प देम बाय गिविंग मनी, फूड, क्लॉथ्स, ETC। तो यहाँ पर आके आपका ये थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन आप कहेंगे, हैव ऑल ऑफ यू एवर हर्ड द स्टोरी रिलेटेड टू इंस्पिरेशन हेल्प्स? तो यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। देन आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम्स। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी शैल स्टडी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंस्पिरेशन हेल्प्स। देन आता है हमारा प्रेजेंटेशन। गाइस प्रेजेंटेशन क्या होता है? आप जो भी पैसेज पढ़ा रहे हैं, जो भी लेसन आप पढ़ा रहे हैं, उसे आप यहाँ पर इस तरीके से इंडिकेट करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। रुबीना लिव्ड विद हर पेरेंट्स से लेकर प्राउड ऑफ देयर डॉटर तक। देन आता है हमारा मॉडल रीडिंग। द प्यूपिल टीचर विल रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज एंड स्ट्रेस। ये क्या होता है? आप उस पैसेज को सही वे में, बिल्कुल करेक्ट वे में पढ़ के सुनाएंगे, ताकि बच्चे उस चीज़ को इमिटेट कर सकें, अनुकरण कर सकें। तो यहाँ पर आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देंगे, उच्चारण सही होना चाहिए आपका। इंटोनेशन, आपकी जो वॉइस का उतार चढ़ाव है वो सही होना चाहिए। पॉज, आप कहाँ पर रुक रहे हैं और कहाँ से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, ये सब आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से समझ पाएँ। देन आता है हमारा इमिटेशन रीडिंग। द प्यूपिल टीचर विल आस्क द स्टूडेंट्स टू रीड द पैसेज अलाउड विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन, पॉज एंड स्ट्रेस। यहाँ पर अब बच्चे लेसन को खुद से पढ़ेंगे, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ, इंटोनेशन के साथ, पॉज एंड स्ट्रेस के साथ। देन होता है हमारा प्रोनाउंसिएशन ड्रिल। ये क्या होता है? जो भी उस पैसेज या उस स्टोरी के जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं वो आप ब्लैक बोर्ड पर इंडिकेट करते हैं, ताकि बच्चे उसको आसानी से समझ सकें, उसकी मीनिंग समझ सकें, उसका प्रोनाउंसिएशन समझ सकें और अपनी कॉपी में नोट कर सकें। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर वर्ड्स लिख देंगे, इनक्यूरेबल, एक्सपेंसिव, स्पेंडिंग, ए कंपनी, लैगिंग बिहाइंड, स्टार्विंग, बोर्डिंग स्कूल, हर्डल, एक्सेल, स्कॉलरशिप, ग्रेटिट्यूड। तो यहाँ पर आप इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन बच्चों को बता देंगे और नोट कर लेंगे अपने ब्लैक बोर्ड पर। देन आता है हमारा एक्सप्रेशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। अब क्या होगा? अब आप जो प्रोनाउंसिएशन बताए थे उस प्रोनाउंसिएशन का मीनिंग अब आप बताएंगे। इनक्यूरेबल मीन्स होता है लाइलाज, एक्सपेंसिव मीन्स महंगा, स्पेंडिंग मीन्स खर्च करना, ए कंपनी मीन्स साथ देना, लैगिंग बिहाइंड मीन्स पीछे छूटना, स्टार्विंग मीन्स भूख से व्याकुल, बोर्डिंग स्कूल मीन्स आवासीय विद्यालय, हर्डल मीन्स बाधा, एक्सेल मीन्स किसी कार्य में कुशल होना, स्कॉलरशिप मीन्स छात्रवृत्ति, ग्रेटिट्यूड मीन्स आभार प्रकट करना। तो ये हो गया हमारा यहाँ तक एक्सपोजिशन ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। गाइज अगर आपको ये मेरा लेसन प्लान समझ में आ रहा हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। देन आता है हमारा एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या होता है? अब आप बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में और बच्चों को बताएंगे कि ये स्टोरी क्या है। ठीक, तो यहाँ पर आप एक्सप्लेन कर देंगे। द प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द पैसेज एंड स्टूडेंट्स विल लिसन केयरफुली। तो यहाँ पर आप
एक्सप्लेन कर देंगे। देन आता है हमारा साइलेंट रीडिंग, द स्टूडेंट्स विल रीड द पैसेज साइलेंटली। अब बच्चे उसका मीनिंग खुद से साइलेंट होकर रीड करेंगे। देन आता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। ये क्या होता है? प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज़ एंड स्टूडेंट एक्टिविटीज़। अभी आपने जो स्टोरी बच्चों को एक्सप्लेन की है, जो पढ़ाई है, अब आप उसमें से बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों को कॉम्प्रिहेंड करेंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, वेयर डिड रूबीना लिव्ड विद हिज पेरेंट्स। तो बच्चे आंसर देंगे, रूबीना लिव्ड इन अ विलेज विद हिज पेरेंट्स। सॉरी गाइज, यहाँ पर हिज नहीं हर होगा, तो आप प्लीज़ यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। वेयर डिड रूबीना लिव्ड विद हर पेरेंट्स। तो यहाँ पर आप आंसर बच्चों उससे आंसर आएगा, रूबीना लिव्ड इन अ विलेज विद हर पेरेंट्स। तो यहाँ पर हर कर लीजिएगा। देन यहाँ पर आता है आपका, वेयर डिड रूबीनाज फादर वर्क। देन यहाँ पर आंसर आएगा, रूबीनाज फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री। देन आप क्वेश्चन करेंगे, वाई वॉज रूबीना वरीड। तो यहाँ पर आंसर होगा, रूबीना वॉज वरीड अबाउट हर स्टडीज़। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होता है, व्हाट डिड रूबीना डू फॉर हर विलेज आफ्टर कंप्लीटिंग हर स्टडीज़। तो यहाँ पर बच्चे आंसर देंगे, रूबीना जॉइंड अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड लेटर ऑन शी ओपनड अ स्कूल फॉर चिल्ड्रन ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स। देन होगा हमारा इवैल्यूएशन क्वेश्चन। इवैल्यूएशन क्वेश्चन क्या होता है गाइस? अब आप बच्चों को यहाँ पर फिर से मूल्यांकन करते हैं, उसी पैसेज से रिलेटेड आप और भी क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि बच्चों को आप अच्छे से इवैल्यूएट कर सकें। देन यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, हु सेड दीज वर्ड्स, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम डिसीज़। तो आपको पता है, आपने बच्चों को एक्सप्लेन किया है, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे। देन आप क्वेश्चन पूछेंगे, हु सेड टू रूबीनाज मदर रूबीना शुड जॉइन द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल। नेक्स्ट आप क्वेश्चन पूछेंगे, रूबीना सेड टू होम, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल बिकॉज माई फादर इज़ वेरी सिक। तो ये रूबीना ने टीचर से कहा था। तो ये आप क्लियर हो गया होगा आपको कि इवैल्यूएशन क्वेश्चन क्या है। देन आप यहाँ पर होमवर्क दे देंगे बच्चों को, राइट द समरी ऑफ दिस लेसन, इंस्पिरेशन हेल्प्स। तो ये यहाँ पे आके हमारा ये लेसन प्लान एंड होता है। तो गाइज़, अगर आपको मेरा ये लेसन प्लान पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। गाइज़, आप लाइक नहीं करते हैं, आपकी लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। और प्लीज़ गाइस कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपको किसी भी लेसन पर लेसन प्लान चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँगी। एंड हाँ, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।